दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 12 है। दोस्तों इस पार्ट में बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प आने वाला है, तो मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पार्ट को पूरा सुन लीजिएगा। इससे पहले अगर आपने एक पार्ट से 11 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में आप चेक करके। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 12 है। रमन श्यामल नाग और गौड़ को मुक्त कर चुका था। उसने उसके बताए अनुसार अपने आंखें बंद कर की और बोला कोस की लहर के पास जाना। अगले पल जब वो आंख खोलता है तो वो रेगिस्तान में होता है। दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। रमन चारों तरफ देखकर सोचता है कि चारों तरफ जाना है। तभी उसको बहुत हल्की हल्की आवाज आती है कुछ बातें करने की। वो समझने की कोशिश करता है मगर आवाज बहुत धीरे थी। बस वो बुगाहट की आ रही थी। फिर उसने हर तरफ देखा कि बातें कहाँ से हो रही है, पता चल जाए। उसने अपना पैर आगे बढ़ा तो जमीन पर कुछ दिखा तो उसने गौर किया वो छोटी छोटी कई गिलहरियां थी। फिर उसने जमीन पर चारों तरफ गौर किया तो बहुत गिलहरियां उसके आस पास थी। उसने लगभग बैठते हुए कहा कौन हो तुम लोग। आवाज बहुत धीरे से आई। अब रमन ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। उस पर एक गिलहरी फुदक कर बैठ गई। रमन उसे ऊपर लाया और बोला कौन हो तुम। गिलहरियां बोलती हम सब कोस गिलहरियां हैं। रमन सारी की सारी मुझे लगता है कि कोस किसी एक गिलहरी का नाम होगा, रमन सोचता है। गिलहरी बोलते अरे नहीं हमारी प्रजाति का नाम कोस गिलहरी। रमन बोलता ओह अच्छा तुम इन सब से राजा हो क्या। गिलहरी बोलती हमारे यहाँ कोई राजा नहीं होता, हम सब मिलकर काम करते हैं। रमन बोलता बहुत बढ़िया, मगर रेगिस्तान में गिलहरी ये थोड़ा अजीब ही है। गिलहरी बोलते रेगिस्तान में गिलहरी अजीब नहीं है, मानो ये रेगिस्तान ही अजीब है। रमन बोलता क्या मतलब। गिलहरी बोलती हम सब इतने छोटे कभी नहीं थे, हम सामान्य गिलहरी जैसे ही थे और ये रेगिस्तान भी हरा भरा जंगल था। इस जंगल में जीव के नाम पर सिर्फ एक कोस गिलहरी की प्रजाति पाई जाती है। फिर एक दिन हमारे बीच की एक गिलहरी शीना तंत्रिक से जाकर मिल गई। शीना तंत्रिक को अपनी किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काली गिलहरी का खून चाहिए था। हम सबके बीच एक ही काली गिलहरी थी जो हमें भी नहीं पता कहां से आई थी। बस एक दिन वो नन्ही काली गिलहरी हम लोगों को इस जंगल में मिली। शायद कोई पक्षी उठा लाया होगा। वो घायल भी थे। हम सब कोस गिलहरी ने उनकी देखभाल की और वो हमारे बीच रहने लगे। मगर इतनी सारी एक सी गिलहरी वो अलग ही दिखती तो हमने उसको रात में ही बाहर आने को कह दिया। उधर हमारे बीच के गद्दार ने उस सीना तांत्रिक को बचा दिया कि हमारे साथ एक काली गिलहरी रहती। तांत्रिक उस काली गिलहरी को लेने के आ गया। हम सब कोस गिलहरी एकजुट होकर खड़े हो गए और हमने काली गिलहरी को छुपा दिया। तांत्रिक ने हम पर खूब शक्तियां दिखाई मगर सब बेअसर रहा क्योंकि हम एकजुट थे और हमने भी उसका मुकाबला किया। तांत्रिक परेशान होकर चला गया और उसकी काली शक्तियां हमारे तो कुछ ना बिगाड़ पर यह जंगल रेगिस्तान में बदल जाता कि हम गिलहरी इसे छोड़कर भाग जाए और वो काली गिलहरी को मार सके। रमन बोलता फिर अब तुम लोग भोजन आदि कैसे करते हो। गिलहरी बोलते बाद में हमें पता चला कि हमारी वो काली गिलहरी भी किसी चुड़ैल की बेटी थी। उसे उसके राज्य से एक वर्ष का देश निकाला मिला था तो वो रूप बदल कर हमारे बीच रही थी, लेकिन हम सब ने तो निस्वार्थ मदद की उसकी। जब ये जंगल रेगिस्तान में बदला तो उस काली गिलहरी का 1 साल पूरा हो चुका था। उसने हमें अपनी असलियत बताई और कहा मेरी वजह तुम लोग मुसीबत में फंसो। मेरे पास एक समस्या काल है तो नहीं और मुझे अपने राज्य वापस भी जाना है, पर जब तुम तक तुम्हारी ये समस्या हल नहीं हो जाती तुम लोगों को ये भोजन पानी का इंतजाम होता रहेगा। और उसने हमें आकर भी छोटा कर दिया ताकि हम लंबे समय तक जिंदा रह सकें। रमन बोलता वाह फिर तो ये सही है। गिलहरी बोलती है क्या खाक सही। हम कोस गिलहरियाँ किसी की एहसास नहीं लेते, हम खुद मेहनत करते हैं और वो अपनी प्रजाति का पेट भरती है। मजबूरन से हमें उस पर निर्भर होना पड़ रहा है। रमन बोलता मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गिलहरी बोलती ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें इस रेगिस्तान के बाहरी छोर पर जाना है और वहाँ कालवी नदी से जुड़ा हुआ एक तालाब है। उस तालाब से कई स्रोत इस रेगिस्तान से मिले हुए थे, तभी ये जंगल हरा भरा रहता था। उस तांत्रिक ने वो सब स्रोत सुखा दिए। तुम्हें बस एक बूंद पानी उस तालाब से लाकर यहाँ रेगिस्तान में डालना है और ये फिर जंगल हो जाएगा। रमन बोलता बस एक बूंद। गिलहरी बोलती हाँ। रमन बोलता पर ये काम तो तुमने से कोई भी कर सकता है। गिलहरी बोलती सेना तंत्रिक ने इस तरह से काला जादू किया है कि मानव ये काम कर सकता है, क्योंकि ये तो उसको पता था कि भूत पिशाच जानवर आदि तो यहाँ आ सकते हैं पर एक मानव कभी नहीं आ सकता है। रमन बोलता ओह अच्छा ठीक है मैं ये करूँगा। फिर वो तुम मुझे चूड़ों की रानी सुबाना का पता बताओगी ना। गिलहरी बोलती हमारा वो काली गिलहरी जो कि चुड़ैल की थी वो भी सुबाना के राज्य से ही निकली गई थी। हम जरूर रास्ता बताएंगे। और सुनो हमारे उस तांत्रिक से की दुश्मनी नहीं है। वैसे भी जब उससे पता चला कि वो काली गिलहरी चुड़ैल की थी तो वो बहुत क्रोधित हुआ और हमारे उस गद्दार गिलहरी को भी मार दिया। तो रास्ते में कहीं वो तांत्रिक मिले तो बच के रहना। बस तालाब से पानी लेकर आना जरूर। रमन बोलता मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों क्या रमन उस तालाब से पानी का एक कतरा लेकर आ पाएगा और इस गिलहरी सबको ठीक कर पाएगा या जाते जाते उसको तांत्रिक मिलेगा। दोस्तों रमन के साथ क्या होने वाला जानने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब